नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। क्या आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी मन में ये सवाल है कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, बुक्स की और पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपना जो पिछले ईयर्स जो गलतियां हमने की है वो आप लोग गलती ना करें, इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो आपको पॉइंट वाइज मिलेगा, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिना मैप के हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाते, किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार बिना सिलेबस के हम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हमें सिलेबस की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पॉइंट 2, सिलेबस की जानकारी के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए। जैसा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पीआरटी के कर रहे होंगे, यानी 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9th 10th के, 11 12th के। तो सभी लोग जिस सेक्टर की, मतलब जिस पार्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4, टीआरई 3 के जो री एग्जाम हुए थे वो आपके पास, वो सारे क्वेश्चन सेट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। और सबसे पहले उसको ही आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है और इसका एनालिसिस करना है और समझना है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन का सोर्सेस कहाँ है। अगर आप इस तरह से अगर उसको देखते हो तो आपको मैं 100% कह सकता हूं, आप सिलेक्शन जरूर ले पाओगे। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी से रिलेट होंगे, एनसीईआरटी के बुक से उठाए गए होंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट 3, जो एनसीईआरटी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी प्राइवेट बुक को फॉलो नहीं करना है। प्राइवेट बुक का कहने का मतलब है किसी भी प्रकाशन का नहीं, हम सिर्फ बोलेंगे आपको करने के लिए एनसीईआरटी। आप अगर बैच कर रहे हो, बैच से क्लास कर रहे हो किसी टीचर का, तो भी आपको एनसीईआरटी को खुद से कम 1 से 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप भी एग्जाम में किसी ना किसी हल्के हल्के, मतलब इजी क्वेश्चन से आप सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। जैसा मेरे साथ पिछले ईयर्स हुआ था कि इजी क्वेश्चन, हमें लगता था ये क्वेश्चन तो हमें आता ही है, इसकी तैयारी क्या करें। लेकिन जब वही क्वेश्चन आपके साथ धोखा देता है, आप अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो क्वेश्चन 100% आपके गलत होने के चांस रहते हैं। तो इजी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। इसके लिए आपको क्लास 6 से 12th या 10th तक की तैयारी आपको करना है। जो 11 12 तक एग्जाम देंगे उनको 6 से 12 तक की तैयारी बुक को पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक को। अब तो बिहार स्कूल में भी एनसीईआरटी बुक को ही चलाना स्टार्ट हो गया है, तो बस आप एक ही एनसीईआरटी बुक को फॉलो करोगे तो दोनों हो जाएगा, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इसका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले सेक्शन की। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपको इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ वीक है, कमजोर है, तो आपको इस पे पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने में मैथ और रीजनिंग की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के मिला के आपको टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपका मैथ अगर अच्छा है तो आप डायरेक्ट मैथ और रीजनिंग सॉल्व करके आप 30 में 27 28 30 भी मार्क्स ला सकते हो। अगर कमजोर है तो आपका इस सेक्शन में मार्क्स नहीं आएंगे, 10 15 मार्क्स आएंगे। अब हम बात करते हैं जीएस। जीएस में आ जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी।
करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है? तो एनसीईआरटी के बारे में हमने बताया है। अगर एनसीईआरटी बुक में आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस को आप पढ़ोगे। हिस्ट्री में आपको कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे क्लास 8 के चैप्टर, क्लास 8 में कुछ चैप्टर है, क्लास 9th में कुछ चैप्टर है, क्लास 10th में भी कुछ चैप्टर है, और कुछ 11th में भी चैप्टर है, एक चैप्टर। तो उसको आपको कवर करना है। दोस्तों, आपका मॉडर्न हिस्ट्री अगर पीआरटी में है तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछे जाते हैं। जो चैप्टर के बारे में हमने बताया है, कुछ कुछ चैप्टर है, मैं अगले वीडियो में इसको चैप्टर का नाम आपको शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, तो आप कंप्लीट कर लेना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार हमारे लिए बिहार स्पेशल और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस, इसके एग्जाम में पूछे जाने का जो सोर्सेस है वह कम है, मतलब थोड़ा सा ही है। जैसे बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार इतिहास, यानी बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब करंट अफेयर की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, करंट अफेयर के बारे में बहुत सारे उनके मन में कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें, कहाँ से करें, कितने मंथ्स की हमें कवर करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो एग्जाम की डेट से आपको 6 से 7 मंथ, 8 मंथ की करंट अफेयर को तैयार करना है। मान लेते हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का जो बीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 22 सितंबर से एग्जाम का शेड्यूल है, अगर उस डेट को हम मान के चलते हैं तो हमें सितंबर से पहले जितने भी मंथ्स हैं सारा को कंप्लीट कर लेना है। और 2025 में कुछ क्वेश्चन को आप सिर्फ यूट्यूब पे मैराथन डाल के उस चेक देख लीजिएगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, यहाँ तक के सारे करंट अफेयर या कोई भी मैगजीन ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, उसको कीजिए या यूट्यूब से कीजिए, और साथ ही साथ उसका नोट्स बनाइए कि आपको रिवीजन करने में बहुत फायदा होगा। दोस्तों, ये है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की जानकारी कि आप सेल्फ स्टडी भी अगर करते हैं तो इस तरह अगर फॉलो करते हैं, इस बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, किताबें तो पढ़ते हैं, बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है आपको पता है? चलो मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ सिर्फ बैठ के लेक्चर कर लिए, नोट्स बना लिए और इसको चौंक के रख दिए, मतलब जमा करके रख लिए, तो उससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन के लिए फुल्ली कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। साथ ही साथ आपने एक सप्ताह में जितने चीजों को पढ़ा है, सबसे पहले तो आपको टारगेट बनाना होगा, एक रूटीन बनाना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ जितने चीज आपने पढ़ा है साथ ही साथ उसका आप रिवीजन भी कर पाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सिलेक्शन के लिए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, सिर्फ लेक्चर कर रहे हो, पढ़ रहे हो बुक को, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूँ। मैं ये जो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, मेरे पिछले ईयर्स टीआरई 3 में 4 मार्क्स से रह गया था, ठीक है, और इससे भी पिछले ईयर कुछ मार्क्स से रह गए थे, लेकिन मैं आप सभी साथियों से जो हम पे यकीन करते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, उनको मैं इतना जरूर बोलूंगा, बीपीएससी टीआरई 4 एक सिलेक्शन का डे होगा हमारा और आप सभी का। बस हमें सोर्सेस को सीमित रखना है और रिवीजन लगातार करना है, तो मंजिल हमारे हाथों में होगी, सिलेक्शन की लिस्ट में हमारा नाम जरूर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार मेरे प्यारे दोस्त।